फैक्टर्स अफेक्टिंग क्वालिटी ऑफ रिसर्च इन टीचर एजुकेशन इन इंडियन कॉन्टेक्स्ट के व्हाट आर द फैक्टर दैट अफेक्ट द क्वालिटी ऑफ रिसर्च टेकिंग इंडिया इनटू कंसिडरेशन मीन्स इन इंडियन कॉन्टेक्स्ट। तो पहले मैंने फैक्टर्स को जनरल टाइप से अगर बताएं तो व्हाट आर द फैक्टर्स, लाइक देयर आर सम इकोनॉमिकल फैक्टर्स, इंस्टीट्यूशनल फैक्टर, पर्सनल फैक्टर, सोशल फैक्टर, एजुकेशनल फैक्टर, सुपरवाइज़र, मतलब टाइप्स ऑफ सुपरविजन है ना, फैसिलिटीज़, वेरिएबल्स, सिनॉप्सिस। ठीक है कि सबसे पहले इकोनॉमिकल मतलब कि द टाइप ऑफ फाइनेंस, मतलब कितना स्टाइपेंड आपके रिसर्चर को मिल रहा है, या कोई भी इंस्टीट्यूशन है वो अपने रिसर्च में कितना पैसा लगा रहा है। ठीक है, तो रिसर्च के फील्ड में कितना पैसा लग रहा है, कितना खर्च हो रहा है, उस पर क्वालिटी डिपेंड करती है। ठीक है, इंस्टीट्यूशनल में अब किस तरह का इंस्टीट्यूशन है, स्टेट है, सेंट्रल है, प्राइवेट है। ठीक है, इंस्टीट्यूशन में जो पर्सनल है, मतलब जो स्टाफ है वो किस तरह के हैं, कि मतलब मेहनती है नहीं है इंस्टीट्यूट। ठीक है, इस टाइप की सारी चीज़ें, उसका अप्रोच, इंस्टीट्यूशन का अप्रोच बड़ा है, मतलब कितना बड़ा इंस्टीट्यूशन है ना भाई। सेंट्रल जैसे एएमयू से कोई रिसर्च कर रहा है और कोई प्राइवेट यूनिवर्सिटी से या प्राइवेट कॉलेज से मतलब रिसर्च कर रहा है, तो उसमें ख़र्क होगा। ठीक है, उसके बाद है पर्सनल मतलब कि खुद का लाइक आपका खुद का मोटिवेशन लेवल। ठीक है, आपका खुद का सेल्फ कॉन्सेप्ट, आपका खुद का इंटेलिजेंस। ठीक है, ये और पर्सनल में है ना, ये सारी मतलब खुद आपका मोटिवेशन लेवल कितना, आप कितने डिटरमिन्ड है रिसर्च को लेके। जितना ज़्यादा डिटरमिन्ड, जितना आप मोटिवेटेड रहेंगे, आपकी रिसर्च की क्वालिटी उतनी अच्छी होगी। ठीक है, सोशल मीन्स सोसाइटी, कल्चर, रिलीजन, इसमें सारी चीज़ें आ जाएंगी। एरियाज़ इन विच यू आर हैविंग रिसर्च। ठीक है, इसमें एरियाज़ आ जाएगा, आपका सैम्पल, आपका पॉपुलेशन। ठीक है, ठीक है, ये सारी चीज़ सोशल में। एजुकेशन में एजुकेशनल बैकग्राउंड सबका, मतलब रिसर्चर का भी, सुपरवाइज़र का भी एजुकेशनल बैकग्राउंड क्या है, या आपने क्या क्या पढ़ा हुआ है, आपके प्रीवियस नॉलेज क्या है, वो सारी चीज़ें। टाइप्स ऑफ सुपरवाइज़र जैसे पर्सनल में हमने पढ़ा ना कि उसका मोटिवेशन, हमारा खुद का मोटिवेशन, हमारा खुद का डिटर्मिनेशन। जैसे टाइप ऑफ सुपरवाइज़र, उसका कैसा सुपरवाइज़र है, लेक्चरर है या प्रोफेसर है या रीडर है, पहली बात। दूसरा ये कि उसका खुद का मोटिवेशन कैसा है, कितना मोटिवेटेड है काम को करने में। ठीक है, वो खुद को कितनी नॉलेज है, द टाइप ऑफ नॉलेज दैट ही पॉजेस रिलेटिंग टू रिसर्च, वो सारी चीज़ें। ठीक है, फिर है फैसिलिटीज़, कितनी फैसिलिटीज़ प्रोवाइड की जा रही रिलेटेड टू रिसर्च। ठीक है, दोनों तरह का मीन्स मटेरियल भी, फाइनेंशियल भी और ह्यूमन भी। आप मतलब अगर आप सुपरवाइज़र भी फैसिलिटी, या सुपरवाइज़र किसी और को भी अगर रिकमेंड कर रहा है तो वो कैसा है, जो मटेरियल प्रोवाइड हो रहा है रिलेटेड टू रिसर्च वो कैसा है, फाइनेंस कितने में, इसमें फैसिलिटीज़ में आ जाएगा। ये लाइब्रेरी है ना, रिसर्च की लाइब्रेरी है, इंटरनेट है, ये सारी फैसिलिटीज़। ठीक है, रूम, हॉस्टल्स है ना, रेसिडेंस कहेंगे इसको, रेसिडेंस मिल रहा है या नहीं मिल रहा है आपको, सारी फैसिलिटीज़ तरीके से मिल रही है नहीं, लाइब्रेरी फैसिलिटीज़ मिल रही है नहीं, रिसोर्स मतलब रिटर्न बुक्स वगैरह मिल रही हैं या नहीं मिल रही है, इस पर भी क्वालिटी डिपेंड करता है। वेरिएबल्स, आपके डिपेंडेंट वेरिएबल क्या है, आपके इंटरडिपेंडेंट वेरिएबल क्या है, आपकी इंटरवीनिंग वेरिएबल क्या है, उस पर भी आपकी क्वालिटी ऑफ रिसर्च डिपेंड करती है कि आपने एज अ वेरिएबल क्या चूज़ करा है। और सबसे लास्ट और सबसे इम्पॉर्टेंट है सिनॉप्सिस, मतलब द प्रपोजल दैट यू हैव गिवन, मतलब आप रिसर्च किस टॉपिक पे कर रहे हैं, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। जैसा आपकी टॉपिक रहेगा वैसे ही आप अगर बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड आपने ले लिया तो आपको मेहनत भी उसी हिसाब से चाहिए। अगर आपने मेहनत उतनी अच्छी नहीं करी, आपकी क्वालिटी ऑफ रिसर्च ख़राब हो जाएगी। ठीक है, तो सिनॉप्सिस। ठीक है, उसके बाद आता है आपका वो अब जनरल में आ जाइए तो व्हाट आर द फैक्टर्स। ठीक है, तो इन जनरल वे में सेंटेंस फॉर्म्स है, लाइक इनकम्पिटेंसी ऑफ स्टूडेंट एंड सुपरवाइज़र है ना, तो इन जनरल में कि ओब्वियसली अगर स्टूडेंट की इनकम्पिटेंसी है या सुपरवाइज़र की तो इफ़ेक्ट करेगा क्वालिटी। प्रॉब्लम ऑफ सिलेक्शन, दोनों दौरान, मतलब स्क्रीनिंग के टाइम आपने वैसा स्टूडेंट ही नहीं लिया है जो डिटरमिन्ड है रिसर्च करने में, तो ख़राब होगा रिसर्च। टॉपिक कैसे लिया है, एरियाज़ क्या लिया है, ठीक है, मतलब सैम्पल क्या लिया है आपने। ठीक है, ये सारी चीज़ें आपको अफेक्ट करेगी। डिफेक्ट्स कंसर्निंग सुपरविजन एंड चॉइस ऑफ मेथड, किस मेथड से आप रिसर्च कर रहे हैं, सुपरवाइज़र आपका कैसा है। डेफिशिएंसी ऑफ स्मॉल टाइम पीरियड प्रोवाइडेड फॉर रिसर्च, जो टाइम है
पूरा 3 साल है, उसमें 2 साल आप सोए रहे, तीसरे साल आपको याद आया तो आप रिसर्च स्टार्ट कर रहे हैं। तो दिस इज़ द डिफिशेंसी ऑफ स्मॉल टाइम। प्रॉब्लम ऑफ स्कोप एंड एरियाज़, अगर नैरो स्कोप लेके चल रहे हैं, आपने इतना बड़ा रिसर्च करना है और आपने सैम्पल छोटा ही लिया, तो इट विल अफेक्ट द क्वालिटी ऑफ योर रिसर्च की वैलिडिटी, उसकी रिलायबिलिटी, सारी चीज़ें अफेक्ट होंगी। लैक ऑफ एक्सपेरिमेंटल रिसर्च, ठीक है, एक्सपेरिमेंटल रिसर्च टीचर एजुकेशन के फील्ड में बहुत कम है। सारी चीज़ें मतलब क्वांटिटेटिव कम और क्वालिटेटिव ज़्यादा है, मतलब ठीक है। एक्सपेरिमेंटल कम है, डिस्क्रिप्टिव रिसर्च तो मिल जाती है, इसमें एक्सपेरिमेंटल रिसर्च नहीं मिलती है, ठीक है। टाइप्स ऑफ इंस्टीट्यूशन, सैम्पल्स, रिसर्च मेथडोलॉजी एक्सेट्रा, ये पहले ही हमने बताया। इंस्टीट्यूशनल फैक्टर में सारी चीज़ें आ जाएगी। सैम्पल्स की भी बात कर रखी है हमने, रिसर्च मेथडोलॉजी की भी बात कर ली। फिर आता है लेवल ऑफ मोटिवेशन ऑफ बोथ रिसर्चर एंड सुपरवाइजर, इसकी बात कर ली हमने इसमें पर्सनल फैक्टर में। फिर आता है फॉल्टी मेथड ऑफ सैम्पलिंग एंड रिसर्च, यह है कि मतलब भाई अगर सैम्पलिंग का मेथड ही हमने पर्पसिव ले लिया है तो गड़बड़ तो हो गई क्वालिटी में। रेप्लिकेशन मतलब करप्शन एक तरह से समझ लीजिए कि जो सैम्पल लिया उसको रेप्लिकेट कर दिया, हमने 100 का सैम्पल लिया और 200 दिखा दिया, तो ये सब करप्शन की वजह से भी क्वालिटी ख़राब होती है। सीरियसनेस ड्यूरिंग डेटा कलेक्शन एंड इट्स वेज, अब कितने सीरियस हैं आप ड्यूरिंग डेटा कलेक्शन, उसमें भी चोरी की तो आपकी क्वालिटी अफेक्ट होगी। पुअर एकेडमिक बैकग्राउंड ऑफ द रिसर्चर, एकेडमिक बैकग्राउंड ये भी हमने एजुकेशनल फैक्टर में बता दिया। लैक ऑफ प्रॉपर फैसिलिटीज़, ये भी आपके फैसिलिटीज़ के फैक्टर में आ गया। लैक ऑफ प्रीवियस नॉलेज और नॉलेज रिलेटेड टू रिसर्च, ये आपका एजुकेशनल फैक्टर में आ गया। डुप्लीकेशन ऑफ रिसर्च, ये भी हमने बात कर ली। रेप्लिकेशन एंड डुप्लीकेशन की वजह से आपकी क्वालिटी अफेक्ट होगी। डिफेक्ट्स और एरर ड्यूरिंग सिलेक्शन ऑफ प्रॉब्लम और लिटरेचर रिव्यू, ये भी हमने बोला फैक्टर, मतलब उसमें सिलेक्शन प्रॉब्लम। इसमें क्या है कि लिटरेचर रिव्यू के वक्त आपने किसी पॉइंट पे ध्यान दिया, किसी पे नहीं ध्यान दिया, उसके वजह से रेप्लिकेट कर जाएगी रिसर्च। एक ही तरह की रिसर्च 4-4, 5-5 बार हो जाती है, तो इससे क्वालिटी इफेक्ट करती है। लैक ऑफ रेगुलेशंस और नॉलेज ऑफ डिमांड एंड सप्लाई, डिमांड एंड सप्लाई डिमांड क्या है मार्केट में, उसके हिसाब से अगर रिसर्च हो तो इट विल बी मोर इफेक्टिव, एफिशिएंट एंड यूज़फुल, यूटिलिटी बेस्ड रिसर्च होगी। लेकिन ऐसा लोग करते नहीं हैं, लोग को डिमांड क्या है वो पता ही नहीं होता है और फालतू की सप्लाई कर देते हैं मतलब रिसर्च की, तो दैट लीड्स टू इरेगुलरिटी एंड क्वालिटी भी ख़राब हो जाती है क्योंकि वो वेस्ट हो जाता है वो रिसर्च। लैक ऑफ प्रॉपर स्टडी बिफोर अंडरटेकिंग रिसर्च, प्रॉपर स्टडी होना बहुत ज़रूरी है रिसर्च से पहले, तो वो अगर नहीं होता है तो क्वालिटी ख़राब होती है। लैक ऑफ फैसिलिटीज़ फॉर प्रोफेशनल डेवलपमेंट, अगर रिसर्च हो भी रहा है, मान लो कोई रिसर्च जो ट्रेनीज़ है या जो रिसर्चर है या वही जो PhD स्कॉलर्स हैं, तो उनके लिए टाइम टू टाइम कोर्सेज भी होने चाहिए, कॉन्फ्रेंसेज और वर्कशॉप भी होने चाहिए ताकि उनकी नॉलेज उस चीज़ में हाई होती रहे, बढ़ती रहे, हाइक होती रहे, ठीक है। तो ये भी ज़रूरी है। तो इट ऑल्सो अफेक्ट्स द क्वालिटी ऑफ रिसर्च कि अगर फैसिलिटीज़ फॉर प्रोफेशनल डेवलपमेंट ना प्रोवाइड कर रहे हैं तो इनसफिशिएंट फाइनेंशियल ग्रांट्स, ठीक है। चैलेंज ऑफ ग्लोबलाइजेशन, नाउ वी आर डीलिंग विद द ग्लोबलाइज सोसाइटी, तो ग्लोबलाइजेशन में हर एस्पेक्ट को ध्यान देना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। तो इट ऑल्सो अफेक्ट द क्वालिटी ऑफ रिसर्च इफ़ यू आर नॉट टेकिंग इनटू कंसिडरेशन द ग्लोबलाइज सोसाइटी। वेस्टेड इंटरेस्ट ऑफ सम पीपल, कुछ लोग वही मेहनत नहीं करना चाहते हैं, काम नहीं करना चाहते हैं, या मतलब कहीं से कहीं मतलब चोरी करके अपना सिनॉप्सिस और रिसर्च पेपर बना लेते हैं आपका, ठीक है, पैसा देकर मतलब PhD पूरी हो जा रही है, तो इट अफेक्ट्स द, अब जो पैसा दे के PhD कर रहा है तो उसकी क्वालिटी क्या होगी, ठीक है। फिर लैकिंग इन इनोवेशंस, क्रिएटिविटी भी नहीं रहेगी, ठीक है। रिसर्च जस्ट फॉर द डिग्री और स्टाइपेंड, बस वही स्टाइपेंड मिल जाता है, JRF है तो 40,000 के अराउंड और नेट है तो 16,000 के अराउंड, तो भैया तो ये भी है, बस इस नाम के लिए वो रिसर्च करते हैं, बस डिग्री PhD मिल जाए, असिस्टेंट प्रोफेसर बन जाए, इस नाम से सिर्फ रिसर्च करते हैं, तो उसमें भी क्वालिटी इफेक्ट करती। लैक ऑफ एथिक्स नहीं होता है खास के इंडिया में। वेरी लेस कवरेज ऑफ टीचर एजुकेशन इन हायर एजुकेशन, अगर हम टीचर एजुकेशन में रिसर्च की बात करें तो आपके सीनियर सेकेंडरी और सेकेंडरी लेवल पे तो बहुत रिसर्च है, लेकिन हायर एजुकेशन के रिलेटेड बहुत कम रिसर्च है। तो
तो इसलिए भी क्वालिटी जो है इफेक्ट है, मतलब एक ही जगह पे बार बार हर एस्पेक्ट को लेकर रिसर्च है और कुछ एरिया बिल्कुल ही खाली है, ठीक है। तो in that way time, experience, training and modern technique used in the research also affecting factors, ठीक है, to the quality of research in teacher education। तो